हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 7वां रोज़ा और रोज़े का आगाज़ हो गया है सहरी से। सहरी में आज हम खा रहे हैं पराठा विद जैम। पराठा खा रहे हैं जैम के साथ। तो सहरी और साथ चाय। सहरी से करते हैं अपने दिन का आगाज़। नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद सो गई थी। सोकर जैसे ही उठी उसके बाद फटाफट से स्टार्ट कर लिया घर का काम। यहाँ मैं पोछा लगा रही थी। और रोज़ों में जो है बस आपको घर का काम करना होता है, इबादत करनी होती है और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही होती है। सफाई-वफ़ाई कर ली जब तक जो है टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का। यहाँ मैं पढ़ी थी ज़ोहर की नमाज़। तो बस अल्लाह ताला हमारी रोज़ों में हम जितनी इबादत कर सके हैं, अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी हो रही थी, तो आज दिल कर रहा था फ्रूट चाट बनाने का। यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट। तो क्योंकि थोड़ा-सा मैंने सोचा कि आज ज़रा फ्रूट वग़ैरह खाते हैं, थोड़ा-सा ज़रा न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, कोई एनर्जी अपने अंदर लेकर आते हैं। तो बस आपकी रूटीन जो है ना वो रोज़ चेंज होती रहती है, कभी पकौड़े, कभी फ्रूट चाट, कभी चने चाट, जो आपका दिल करे आप वो बना सकते हैं। तो आज हमारा दिल कर रहा था फ्रूट चाट का, मैंने यहाँ पे बना के रख ली फ्रूट चाट। उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठ के बना रही थी समोसे। तो समोसे, पकौड़े ये तो आपको पता है कि इतनी कोई मस्त चीज़ है, हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हम पाकिस्तानियों के दिमाग में ना बचपन से एक चीज़ फ़िट करा दी जाती है भई, कि रोज़ों में ना जब तक आपकी टेबल पे पकौड़े, समोसे ना हो, आपको यूँ लगेगा जैसे आपने रोज़ा रखा ही नहीं है। तो बस मैं भी इसी सोच के साथ ही पैदा हुई हूँ, इसी सोच के साथ बड़ी हुई हूँ और अब हम खुद ही चीज़ें बना रहे हैं। तो ख़ैर आपकी डिफ़रेंट सोच है, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर भी यही है कि भई दस्तरख़्वान में ना पकौड़े, समोसे तो भई ज़रूर ही होने चाहिए, कुछ और हो या ना हो। उसके बाद जब तक टाइम हो गया था असर की नमाज़ का, यहाँ मैं पढ़ी थी असर की नमाज़। और बस रोज़े हैं तो रोज़ों में आपको अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा-अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे-अच्छे अमाल जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि आपकी एक नेकी का अजर भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं। तो आपको कम से कम बल्कि रोज़े क्या पूरे साल ही आपको अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो बिल्कुल तरीके के साथ गुज़ारना चाहिए। तो अच्छी-अच्छी बातें कर ली हम लोगों ने, अब हम चलते हैं अपनी इफ्तारी की तरफ। यहाँ पर हम पकौड़े और जो समोसे बना कर रखे थे उनको कर रहे थे फ्राई। तो फ्राई करने के बाद जो है ना पकौड़े, समोसों के बाद जब तक टाइम हो गया था इफ्तारी का, और यहाँ पे मैंने लगा दी थी टेबल में इफ्तारी। इफ्तारी में इमली की चटनी है, गेंद, दही भल्ले बचे हुए थे वो हैं, दही वाली चटनी है और ये थे मिक्स पकौड़े थे। आज स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया था, साथ में फ्रूट चाट थी और ये थी बस हमारी आज की इफ्तारी। और इफ्तारी के टाइम जो है वो टाइम आपको दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि अल्लाह पाक आपकी दुआएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं। तो आप हमारे लिए भी दुआ मांगा करें, मैं भी सबके लिए मांगती हूँ, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। और हम लोगों को रमज़ान की इसी तरह से बरकतें हासिल फरमाए और हम इसको, इन नेकियों को पूरे साल कंटिन्यू कर सकें। तो जब तक टाइम हो गया था मगरिब की नमाज़ का, आपको पता है रोज़ा खुलते साथ बस थोड़ा बहुत आप खाओ पियो जब तक टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज़ का। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना भई चाय लाज़मी मिलनी चाहिए, तो चाय यहाँ मैं पी रही थी। और चाय पीते-पीते ही अब हम लोग करते हैं आज के अपने व्लॉग को भी यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि अभी हिम्मत जवाब दे रही है। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। तो व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को मस्ट 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 कर दें सब्सक्राइब और कमेंट किया करें और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।